कालोदधिका महास्तंभ, आत्मा के नभ का तुंग केतु। बापू तू मर्त्य अमर्त्य, स्वर्ग पृथ्वी भू नभ का महासेतु। तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है। जितना कुछ कहूँ मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है। नमस्कार श्रोताओं, दिनकर की इन पंक्तियों के साथ आज की विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज़ क्रांति। खास पेशकश में हम याद कर रहे हैं राष्ट्रपिता बापू मोहनदास करमचंद गांधी का जीवन वृत्त और संसार को देन। Lives of great men all remind us we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sands of time. लॉन्गफेलो कहते हैं, महापुरुषों की जीवनियाँ हमें याद दिलाती हैं कि हम भी अपना जीवन महान बना सकते हैं और मरते मरते अपने पद चिन्ह समय की रेत पर छोड़ सकते हैं। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। महात्मा पुण्यात्मा कलयुग के कृष्ण, शब्द में राम जपते गए। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, हुए विराट तुम पुरुष प्रबल, क्षमाशील और कांति धवल। लाते थे शांति से क्रांति। बापू तुम दुनिया के कूलेस्ट सुपर हीरो थे। सबसे सहज सरल हरदम उपलब्ध, बाहें फैलाए सबसे मिलते थे। सुख दुख सुनते थे। बापू तुम कितने अच्छे थे। बापू तुम कितने अच्छे थे। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गांधी के पथ पर खड़े होने का अवसर मिला है। राष्ट्र पर जब जब संकट के बादल छाए, तब तब भगवान ने स्वयं अपने प्रधान प्रतिनिधि को राष्ट्र रक्षा के लिए भेजा है। भारत जब अंग्रेजों के अत्याचार से कराह रहा था, जब भारत माता परतंत्रता के कारागार में बंदिनी थी, तब उन्हें मुक्त कराने के लिए मोहन ने मोहनदास के रूप में अवतार ग्रहण किया। धन्य है 2 अक्टूबर 1869 का वह शुभ दिन, जब मोहनदास का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ। आज पोरबंदर हमारे लिए अयोध्या, मथुरा, कपिलवस्तु आदि की तरह पवित्र तीर्थ स्थान बन चुका है। अमेरिका में अश्वेतों के अधिकारों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब 1959 में राजघाट और गांधी स्मृति देखने आए, तो उन्होंने नम आंखों से कहा, गांधी मेरे मार्गदर्शक हैं। मैं गांधी के दिखाए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही अमेरिका में दबे कुचले अश्वेतों के पक्ष में संघर्ष कर पाता हूँ। मैं बाकी देशों में एक पर्यटक के रूप में जाता हूँ, पर भारत को गांधी की वजह से तीर्थ स्थल मानता हूँ। मोहनदास के पिता का नाम करमचंद था। गांधी उनकी वंशगत उपाधि थी। उनका पूरा नाम पड़ा मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को पिता की दृष्टि से देखा और राष्ट्रपिता संबोधित हुए। माना जाता है कि गांधी जी को पहली बार कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा शब्द से संबोधित किया। यह घटना 1915 की है। कुछ इतिहासकारों के मत के मुताबिक देश का पिता, बापू, राष्ट्रपिता आदि की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले दी। गांधी जी अपनी जीवनी में बताते हैं कि उनका विवाह कस्तूरबा से 13 वर्ष की कच्ची उम्र में हो गया था। उन्हें बाल विवाह कतई पसंद नहीं था और आगे उन्होंने इसका पुरजोर विरोध भी किया। युवा अवस्था में उन्हें अपनी पत्नी से बहुत आसक्ति थी। इतनी आसक्ति कि मरणासन्न पिता की स्थिति को कामोत्तेजना में वे भांप भी न पाए और पत्नी के पास जल्दी जाने के चक्कर में अंतिम समय में पिता उनकी बाहों में अंतिम सांस लेने की बजाय उनके चाचा के सानिध्य में रहे
ये इतना बड़ा अपराध बोध स्वीकार करना और अपनी जीवनी में जस का तस बयां करना, अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार करना, ये सारी बातें हैं जो प्रशस्त करती हैं कि बापू मोक्ष प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो चले थे। महात्मा गांधी की कथनी और करनी का साम्य उन्हें महान बनाता है। एक बार एक स्त्री अपने बेटे को लेकर उनके पास आई और बोली कि इसे कुछ शिक्षा आशीर्वाद स्वरूप दें, ये झूठ न बोले। बापू ने उस महिला को कुछ समय बाद आने बोला। पहले बापू ने खुद इंट्रोस्पेक्ट किया कि क्या वे सब सच सच बोलते हैं। जब उन्हें अपने सत्य वचन का अभ्यास हो गया, उसके बाद ही उन्होंने बच्चे को दोबारा बुलाया और उसे प्रवचन दिया। महात्मा गांधी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई इंग्लैंड से की थी। इंग्लैंड जाते वक्त उनकी मां पुतली बाई ने मांस, मदिरा, पर स्त्री संसर्ग से वर्जना का वचन लिया था। इंग्लैंड जाने के बाद मोहनदास अंग्रेजी चाल ढाल और जेंटलमैन बनने के पीछे चले, पर जल्द ही उन्हें अपनी मिट्टी से जुड़ी अपनी पृथक पहचान का आभास हुआ। उन्होंने पढ़ाई पूरी करी और अपने देसी रुख को हृदय से लगाना कभी नहीं छोड़ा। विलायत से लौटकर बंबई की वकालत नहीं चली, क्योंकि उनका अति सत्यवादी व्यवहार आड़े आता था। आगे अब्दुल्ला एंड कंपनी की ओर से मुकदमे की पैरवी के लिए वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्होंने कटु रंग भेद नीति का सामना किया और इसके खिलाफ दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों को एकजुट किया। अपमान का जहर पीकर नहीं जीना है, ऐसी चेतना जगाई। गांधी जी के सामाजिक क्रांतिकारी जीवन का शुभारंभ दक्षिण अफ्रीका से हो चुका था। अपने दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान वहां रह रहे भारतीयों का रहन सहन, जीवन स्तर, उत्थान सब की तरफ काम करते रहे। यहाँ तक कि जब उन्हें दिखा कि कोई शौचालय साफ नहीं करता तो खुद भिड़ जाते थे। गांधी जी में सेवा भाव कूट कूट कर भरा था। शत्रु की सेवा भी निसंकोच करते। 1897-1899 की बात है। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चले बोअर युद्ध में अंग्रेज सैनिकों की सेवा की। इससे अंग्रेजी महकमे में उनकी सम्मानजनक पहचान बढ़ी। पर अंग्रेजी सरकार ने उसे कुछ ऐसे कोट किया, आफ्टर ऑल दे आर द सन्स ऑफ एम्पायर। उसी दौरान भारत में अकाल पड़ा तो दक्षिण अफ्रीका से आर्थिक सहायता जुटाकर मदद भेजी। डरबन में प्लेग के मरीजों के लिए आगे आए, निसंकोच सहायता करते गए और अंग्रेज सरकार में कैसरे हिंद कहलाए। गांधी की सोच का कैनवास बहुत बड़ा था। वे सत्याग्रही संत थे, वसुधैव कुटुंबकम में आस्था रखते थे और सर्वधर्म प्रार्थना सभा के माध्यम से व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने वाली शक्ति के रूप में अवतार पुरुष थे। भारत लौटने के बाद वे भारतीय राजनीति में कूद पड़े। 1914 ईस्वी में अंग्रेजों के प्रति उनका रवैया नर्म था और उनका मानना था कि युद्धोपरांत भारत को राजनैतिक स्वायत्तता सौंपकर अंग्रेज चले जाएंगे। परंतु अंग्रेज 1919 के जलियांवाला का तोहफा उनके हाथ पकड़ा गए, जिससे गांधीवादी सोच की आलोचना और हिंसक क्रांतिकारी नीतियों को धड़ अलग अलग होने लग गए। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंका गया। 1930 ईस्वी में देशव्यापी नमक आंदोलन हुआ। 1931 के गोलमेज सम्मेलन के असफल होने के बाद कुछ अंतराल पर 1942 ईस्वी आते आते अंग्रेज विश्व मानचित्र में तीसरी शक्ति रह गए थे। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देकर गांधी करो या मरो की नीति अपनाने का आह्वान करने आगे आए। सारा देश हुंकार उठा। यह एक समुद्री तूफान था। अंग्रेजों में भारत को शोषित रखने का और साहस नहीं रहा, पर षड्यंत्रों की लंबी फेहरिस्त गांधी बापू के अरमानों पर डंक मारने बैठी थी। 1946 ईस्वी से ही बंगाल, बिहार, पंजाब तक हिंदू मुसलमान नरसंहार और सांप्रदायिक दंगों का जो दौर आरंभ हुआ,
वो पाकिस्तान के बनने पर भी न थमा और आज़ादी की ऐसी कीमत शायद ही किसी देश ने दुनिया में चुकाई हो जिसे पढ़ाने और जिसका इतिहास दर्ज करने से भी नाकाम हुकूमतें डरती रही हैं। इंसानियत तार तार हुई। अपनी जरा काया को लेकर 70 वर्ष का संत पदयात्रा करने निकल पड़ा। शांति और सांप्रदायिक सौहार्द की अलख जगाने के लिए प्रार्थना सभाएं करने लगा। सभा के बाहर गांधी जी के विरोध में नारे लगते, उन्हें मार देने की बात होती। 15 अगस्त पर छापने के लिए रिपोर्टर जब बापू का मैसेज लेने आया, उन्होंने मौन साधे रखा। वे अपने ही देश की बेरुखी और अंग्रेजों की कूटनीति से विभाजन पर क्षुब्ध थे। उन्होंने कहा, मेरी प्रार्थना में ही कमी रही होगी। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। दिल्ली बिड़ला भवन में 30 जनवरी 1948 को सांप्रदायिकता के व्याध ने 3 गोलियों से उनकी छाती छलनी कर दी। गांधी जी का क्षणभंगुर भौतिक शरीर नष्ट हो गया, किंतु उनकी अक्षय आत्मा, उनका निर्मल विचार अमर है। सरकार ने साल 1971 में बिड़ला हाउस का अधिग्रहण करके इसे गांधी स्मृति बनाने का फैसला किया था। गांधी जी ने इधर ही अपने जीवन का अंतिम उपवास 13 से 18 जनवरी 1948 में रखा। महात्मा का समग्र जीवन राष्ट्र की बलिवेदी पर अर्पित दिव्य सुगंधित सुमन था। दिल्ली में अमन चैन के लिए रखा ये उपवास उन्हें बहुत कमजोर कर गया। फिर भी रोज सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लेते। एमएस सुब्बलक्ष्मी ने 29 जनवरी 1948 को हुई प्रार्थना सभा में भजन गाया था। पत्रकार विवेक शुक्ला ने अपने लेख 30 जनवरी मार्ग की उदासी में लिखा है, 30 जनवरी मार्ग के दरख्तों ने 31 जनवरी को बापू की शव यात्रा को यहाँ से राजघाट निकलते हुए देखा था। महात्मा गांधी मानव मात्र के हित चिंतक थे। वे उनके तन के चितेरे नहीं थे, वरन आत्मा के महान शिल्पी थे। उनके आदर्श थे राम और राम राज्य उनका आदर्श राज्य। गांधी स्मृति के बाहर देश विदेश के तमाम कोनों से लोग पहुंचते हैं। लोग मंदिर की तरह वहां नंगे पांव जाते हैं। वो एक पवित्र धाम है। पर दुख कातर नाम तुम्हारा, बापू दुनिया में आना दोबारा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बापू तुमसे सुन आत्मा का तेज राशि आह्वान। बापू तुमसे सुन आत्मा का तेज राशि आह्वान। हंस हंस उठते हैं, हंस उठते हैं स्नेह हर्ष से पुलकित होते प्राण। नव संस्कृति के दूत देवताओं का करने कार्य, मानव आत्मा को उबारने आए तुम अनिवार्य। मानव आत्मा को उबारने आए तुम अनिवार्य। धन्यवाद।